हाँ, तो आज हम बात करें कुबेरा फिल्म के ट्रेलर में जो डायलॉग्स हैं उनकी। सोर्स तो पता ही है, यूट्यूब पर जो ट्रेलर आया है। हाँ। और कोशिश ये समझने की है कि ये डायलॉग्स मतलब कहानी के किन टकरावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और शुरुआत ही ऐसी है जो एकदम ध्यान खींच लेती है। करोड़ों 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 कितना होता है सर? हाँ, ये सुनते ही लगता है कि भाई मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये तो कुछ और ही लेवल की दौलत है। सही बात है। और फिर फौरन बात तेल को कहते हैं, कुबेर का ऐसा खजाना हाँ, जिसमें पूरी सरकार हिलाने की पावर है, मतलब पैसा और उससे सीधे सत्ता को चुनौती। बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब पैसे की बात नहीं रह जाती, ये उस ताकत की नुमाइश है जो शायद नियम कायदों से भी ऊपर है। पहली झलक में ये अंदाजा हो जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां सत्ता का खेल बहुत बेरहम होने वाला है। हाँ, जहाँ शायद नियम कानून बस नाम के लिए हों। शायद, हाँ। और इसी बेरहम खेल का अगला लेवल दिखता है उस खजाने यानी तेल पर कब्जे की होड़ में। एक किरदार है, वो सीधे कहता है, मुझे ये चाहिए सीधा जी। हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा नहीं लगती, एक तरह का ऐलान है। ऐलान है, बिल्कुल, जैसे ताकत पर अपना हक जता रहा हो। और इस ऐलान को और वजन मिलता है उस दूसरे डायलॉग से। कौन सा वाला? वो जो कहता है, इस देश में पैसा और पावर ही चलता है, नियम कानून नहीं। ओहो, अच्छा। ये तो मतलब बिल्कुल साफ कर देता है कि लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है। लड़ाई उस सिस्टम पर कंट्रोल की है जहां माना जाता है कि पैसे और ताकत से कुछ भी हो सकता है। हाँ, और जहां इतनी ताकत है वहां फिर खतरा भी उतना ही बड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ तो सीधी धमकी है, किसी ने अगर मुंह खोला ना तो मार डालूंगा, एकदम रॉ। तो दूसरी तरफ किसी को बचाने का वादा भी है, ए पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, समझे? हाँ, ये टेंशन साफ दिख रहा है, प्रोटेक्शन भी है, थ्रेट भी है। और इसी बीच ना एक उलझा हुआ रिश्ता भी दिखता है। अच्छा। वो दीपक नाम का किरदार पूछता है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? और जवाब आता है, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता मैडम। मतलब ये क्या चक्कर है? हाँ। ये रहस्य को और गहरा कर देता है। हाँ, ये रिश्तों की उलझन तो है ही, साथ में वो जीने और मरने की कश्मकश भी है। हाँ, वो भी बहुत स्ट्राइकिंग है। एक तरफ तो वो डायलॉग है, तू जा अपना मर, मैं जाती हूँ अपना मरती हूँ। हाँ, मतलब पूरी तरह निराशा। हाँ, जैसे सब खत्म। बिल्कुल। पर फिर दूसरी तरफ कोई सलाह दे रहा है, मरना मत मैडम, जीने के लिए जियो। अच्छा। तो ये दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वो जीने की या जिंदगी बचाने की कोशिश वो जारी है। मतलब उम्मीद और नाउमीदी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस सब के बीच एक किरदार है देवा। उसके बारे में सवाल उठता है, इस वक्त देवा कहाँ होगा? हाँ, ये देवा कौन है, कहाँ है? और मजेदार बात यह है कि उसे एक भिखारी जैसा बताया गया है। अच्छा, भिखारी। हाँ, डायलॉग है, भिखारियों का एड्रेस नहीं होता, लेकिन फिर उसी भिखारी के लिए कहा जाता है, एक भिखारी ने पूरे गवर्नमेंट को रिस्क में डाल दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है ना? मतलब एक भिखारी और उसने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। ये कहानी में एक अलग ही परत जोड़ता है। यहीं पर मुझे लगता है दो बातें और गौर करने लायक हैं। बताइए। पहली, वो दयालुता पर जो टिप्पणी है। दयालु होना अच्छी खूबी है दीपक जी, मगर वही आपको धीरे धीरे मार देती है। हाँ, ये तो काफी सिनिकल बात है। हाँ, शायद ये उस दुनिया की सच्चाई दिखाने की कोशिश है कि भाई यहाँ नेकी या दयालुता आपकी कमजोरी बन सकती है। और दूसरी बात, वो आम आदमी की लाचारी। एक डायलॉग है ना, पैसे, पुलिस, कोर्ट सब उनका है, हम जैसों के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये पूरी दुनिया ही उनकी है। ये उस बेबसी को दिखाता है कि सिस्टम कितना ताकतवर के पक्ष में झुका हुआ लगता है। सही बात है, ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन कहानी शायद यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। क्योंकि इस लाचारी के जवाब में एक बहुत दमदार आवाज उठती है, ये पूरी दुनिया उनकी नहीं है मैडम, ये दुनिया मेरी भी है। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, ये सीधी चुनौती है उस पूरे सिस्टम को, उस सोच को कि सब कुछ उनका है। बिल्कुल, ये स्टैंड लेना है। और फिर टकराव का खुला ऐलान भी है। वहां पैसे, पुलिस, इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा उसे, वहीं देख लूंगा। मतलब अब लड़ाई शायद बराबरी के मैदान पर नहीं, किसी और ही लेवल पर लड़ी जाएगी जहां ये सब चीजें मायने नहीं रखती। सही है। तो ये सारे डायलॉग्स मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, तो इन संवादों से मतलब साफ है कि कहानी में दौलत है, सत्ता का नशा है, भ्रष्टाचार है, निराशा है, उम्मीद भी है, और सबसे बढ़कर वो सिस्टम के खिलाफ एक अकेले या शायद कुछ लोगों के खड़े होने की जंग। ये सब पहलू दिखते हैं। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये उठती है। क्या? कि वो किरदार जिसे भिखारी कहा जा रहा है, मतलब जिसे समाज में सबसे शक्तिहीन माना जाता है, वो उस पूरे तंत्र को कैसे चुनौती दे सकता है जिसके लिए कहा गया कि पूरी दुनिया ही उनकी है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये टकराव
ताकत की हमारी जो परिभाषा है उसे ही बदल देगा। क्या ताकत सिर्फ पैसे या पुलिस से ही आती है या उसका कोई और सोर्स भी हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ताकत का मतलब कुछ और भी हो सकता है? इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये बातचीत यहीं रोकते